हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने आज कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, निफ्टी आज हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था, बहुत ही छोटा सा गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन हम लोग के जो सपोर्ट लेवल है उससे ऊपर ओपनिंग हुआ था। उसके बाद एक छोटा ड्रॉप आया। उसके बाद अगर देखेंगे ये 148 के लेवल के आसपास इसने कहीं पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर हम लोग एक चीज देखेंगे नोटिस करके, जो हम लोगों का जो लेवल है वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हैं हम करंट मूवमेंट को, मार्केट को। ठीक है, तो हमारे लेवल्स के इधर उधर मार्केट नहीं, फिलहाल बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अभी हम लोग अगर कल के लिए ट्रेड देखें, देखिए आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, होते ही एक डिप आया, उसके बाद कंटिन्यूस ये वॉलेटिलिटी देखिए। यही मैं बोल रहा था कि अगर आपको ट्रेड करना है छोटे प्रॉफिट्स और छोटे एसएल लेके काम करना पड़ेगा। 1771 के नीचे देखिए, लेकिन वो भी एक बार में गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, इसको टच नहीं किया। तो कहाँ पर यहाँ पे आप लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी का सेल मिस हुआ होगा, ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए था, इसके नीचे वो वापस सेल सेल करेगा। तो वहाँ पे आया नहीं है, हाफ आके वापस फिर मुड़ गया नीचे की तरफ। ये मूवमेंट नहीं पकड़ सकते। उसके बाद जब ऊपर आया है तो यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन था। तो कंसोलिडेशन होने से क्या लगता है कि अगर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब पहला चीज किसी ट्रेडर के दिमाग में क्या आता है कि नीचे की तरफ जाएगा, तो इसके नीचे आदमी सेल करने का सोचता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी इसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा जगह था जहाँ पे हम लोग बाई कर सकते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा, ये एक इसको इन पैटर्न बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको इन पैटर्न बोला जाता है। देखिए, एक इन का फॉर्मेशन है, तो ये इन पैटर्न का ब्रेकआउट जैसे ही होता है ना, वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो देखेंगे अगर, तो ये देखिए 17,060 से 17,100 के आसपास गया। तो बस इतना 40-50 पॉइंट का मूवमेंट को पकड़िए, उससे ज़्यादा का कोशिश नहीं करना है इस मार्केट में। उसके बाद देखिए फिर इतने कंसोलिडेशन के साथ नीचे आया है, कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिलहाल का आज का जो मूवमेंट रहा, वो मूवमेंट ठीक रहा, हम लोग के लेवल्स के हिसाब से मूवमेंट रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। ठीक है, एक तरफ ट्रेंडिंग हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे कल के लिए, देखिए कल के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं इसके पास। पहला 17,148 का एक रेजिस्टेंस है। दूसरा ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लाइन आ रहा है, वहां पे एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 170 180 के आसपास। फिर 213 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कल अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर खुल के ऊपर की तरफ जाता भी है, तो ये कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी रहेगा इसमें। ठीक है, तो ऊपर की तरफ का ट्रेड मैं कल के लिए खुद के लिए अवॉइड करूंगा। अभी ट्रेड कहाँ लेना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आके एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो यहाँ इसके नीचे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है 180 के आसपास आकर कोई अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 10:30-11 बजे के आसपास, तो वहां पर आप लोग बिल्कुल एक ले सकते हैं नेगेटिव ट्रेड। और वैसे भी कल एक्सपायरी है, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आप लोग को। अगर 12 बजे के बाद यहाँ पे आके ये इस तरह से मूवमेंट करता है, 12 बजे के बाद अगर 213, ये याद रखिएगा ये सब लेवल्स 213, 180, 148, ये तीनों लेवल्स के आसपास कहीं पर 12 बजे के आसपास अगर एक नेगेटिव कैंडल बनता है, उसके नीचे सेल कीजिए। उस नेगेटिव कैंडल को ऊपर का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, और उसके नीचे सेल कीजिए। मे बी आपको अच्छा उसमें
प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद एक्चुअली जितना प्रीमियम डीके मैक्सिमम हो चुका होता है, तो वो 3 घंटे में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, प्रीमियम अच्छा राइज करता है। ठीक है। अच्छा, आज मैं एक ब्लू चिप स्टॉक के बारे में आप लोग को बताता हूँ। ऐसे आप लोग को पता होगा, मैं उसके लेवल्स थोड़े बता देता हूँ आपको। उस ब्लू चिप स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन शुरू कर दीजिए, अच्छा टाइम आ गया है एक्यूमुलेट करने का। मैंने पहले भी एक टाइम रिकमेंड किया था जब वो गिरा था, वहां से लगभग 20% वो भाग चुका था। 20%, 30% ऑलमोस्ट भाग चुका था जब मैंने पहला उसका वीडियो बनाया था। तो वहां से अभी फिर वो नीचे आ रहा है, वहां पे अभी खरीदने का टाइम है। ठीक है, मैं एशियन पेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसका चार्ट देखेंगे, देखिए ये एक तरफा भागा है यहाँ से। ठीक है, एक तरफा भागने के बाद ये यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कहीं जा नहीं रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट देना रहता तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता। ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट देना चाहिए था इसको, लेकिन इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है। तो अगर वैसे देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट एक ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर बन चुका था, बना नहीं है फिलहाल तक, लेकिन ऑलमोस्ट एक ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर बन चुका था। अब इसके नीचे किसी भी तरह का डाउनफॉल, ये ब्रेक डाउन ही आएगा इसका। ठीक है, क्यों? यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये एक डब्लू पैटर्न के लगभग ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न का बेस है। अगर इस बेस को अगर ये तोड़ता है, ठीक है, तो फिर ये पहला टारगेट 3166, दूसरा टारगेट 2956 बहुत आराम से आ सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि ये एक तरफा भागा है, इसमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन वगैरह कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये बहुत वीक स्ट्रक्चर है बेसिकली जो इस तरह से भागता है। तो 3166 पहला एकोमोडेशन लेवल, 2956 दूसरा एकोमोडेशन लेवल, 2848 तीसरा एकोमोडेशन लेवल। यहाँ पे आपको 20% लेना है, यहाँ पे आपको 30% लेना है, और यहाँ है तो 40% लेना है। बाकी पैसा बचा के रखिएगा, अगर उसके नीचे स्पाइक आता है तो फिर जितना नीचे आए उतना खरीदना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक कहीं नहीं जाना है, बहुत अच्छा, इसका मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत पुराना कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है, और ये गली गली नुक्कड़ में आपको इसका दुकान मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस होल्डिंग है, और इन लोगों का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको पता रहता है किस दुकान में कहाँ पे क्या शॉर्टेज है एग्जैक्टली। इतना अच्छा इन लोगों ने सिस्टम डेवलप किया हुआ है अपना। ठीक है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंपनी है पेंट्स में। आप इसमें बिल्कुल आराम से इसमें दांव के लिए 4-5 साल के लिए इसमें पैसे लगाइए कम से कम, बहुत अच्छा आपको रिटर्न देके जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों लेवल याद रखिएगा, 3166, 2956 और 2848। और उसके नीचे हर एक 100 रुपये पे आप इसमें ऐड करते जाइए, हर एक 100 रुपये पे। 2600 अगर गलती से भी आता है तो उसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी हो तो लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।